इसके पहले के अपकिरण भाग 1 के वीडियो में मैंने आपको विस्तार और चतुर्थक विचलन के बारे में बताया था। अब हम पढ़ेंगे माध्य विचलन के बारे में, जिसे कि मीन डेविएशन भी कहते हैं। तो माध्य विचलन ज़्यादातर परीक्षा में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, माध्य विचलन और प्रमाप विचलन से ही पूछे जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हम समांतर माध्य निकालते हैं तो उसमें कल्पित माध्य से विचलन लेते हैं, और यहाँ पे जो हम विचलन लेंगे वो माध्य से लेंगे। माध्य में तीनों आ जाएंगे, समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक। तीनों से जब विचलन लिया जाता है तो उसको माध्य विचलन कहते हैं। जैसे कि लिखा है कि श्रेणी के किसी भी माध्य से विभिन्न पदों के विचलनों का समांतर माध्य ही उस श्रेणी का माध्य विचलन कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, इसको प्रथम घात का अपकिरण भी कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम यहाँ विचलन लेते हैं तो धन और ऋण चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, मतलब दोनों को छोड़ देते हैं। विचलन में धन और ऋण दोनों चिन्हों को छोड़ देते हैं। अब मैं तीनों श्रेणियों में आपको बताऊंगी कि कैसे निकाला जाता है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला देख लें। व्यक्तिगत श्रेणी में कैसा रहता है, माध्य से माध्य विचलन, जिसको माध्य परितः माध्य विचलन भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा। ये जो आकृति है ये हो गई डेल्टा और ये है एक्स बार। इसका सूत्र होगा सिग्मा dx अपॉन n, या इसका जब गुणांक निकालेंगे तो डेल्टा एक्स बार को एक्स बार से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखिए, इसका विचलन लेंगे मध्यिका से और जोड़ के n से भाग दे देंगे, तो ये हो जाता है मध्यिका से परितः माध्य विचलन, डेल्टा m कहते हैं। इसका गुणांक निकालने के लिए m से डिवाइड करते हैं, और जब बहुलक से विचलन लेके उसको जोड़ के पदों की संख्या से भाग देंगे तो ये हो जाएगा बहुलक से माध्य विचलन। ये इसका गुणांक है। कैसे निकालते हैं, हम उदाहरण लेते हैं एक। माध्य परितः माध्य विचलन कौन सी श्रेणी का है, ये व्यक्तिगत श्रेणी में। तो व्यक्तिगत श्रेणी में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पद दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये करेंगे कि सबको पहले हम जोड़ लेते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, सिग्मा एक्स निकालने का। इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ हमने एक्स बार सिंपल समांतर माध्य निकाल लिया। n बराबर कितना है, 7 है। तो ये 224 को 7 से भाग दिया, कितना आ गया, 32। अब हम यहाँ विचलन लेंगे। देखिए क्या किया है, 30 में 32 घटाया। एक्स बार का मतलब है एक्स को हम एक्स बार में घटा रहे हैं। लेकिन देखिए 30 में 32 घटाया, ऋण 2 आना था, लेकिन हमने ऋण चिन्ह को छोड़ दिया। इसी प्रकार 25 में 32 घटाएंगे, 29 में 32 घटाएंगे। ऐसा सभी पदों को किस में घटाते जा रहे हैं हम, 32 जो हमको यहाँ से मिला है, ये सब हमने इसको माइनस किया। माइनस करने के बाद ऋण और धन चिन्ह को छोड़ दिया। सब का यहाँ पे हम योग कर लेते हैं। योग कितना आ गया, 48 आ गया। फिर इसको हम किससे भाग देते हैं, 7 से। तो ये हमारा हो गया समांतर माध्य से माध्य विचलन, जिसका मान इतना है। इसका गुणांक निकालना है, जो कि सापेक्ष माप है इसकी। तो क्या करेंगे, जो मान आया है उसको हम यहाँ पर जो एक्स बार होता है 3 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो मान आ गया 0214। इस मान का क्या मतलब है कि विचरण जो है वो अपकिरण की मात्रा बहुत ही कम है। अब हम इसी को यदि मध्यिका परितः माध्य विचलन लेते हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये प्रश्न है, भार दिया है और यहाँ पे टोटल n है, मतलब कितने पद हैं, 9 हैं। हम मध्यिका निकाल लेंगे, वही मध्यिका का सूत्र है n+1 अपॉन 2वें पद का आकार। n कितना है, 9 है, 1 जोड़ा, 2 से भाग दिया। 5वें पद का आकार कितना है, 50 है। तो यही क्या हो जाएगी,
मध्यिका हो जाएगी और मध्यिका से फिर विचलन ले लेंगे। इसका मतलब है कि 40 में 50 घटाएंगे, 42 में 50 घटाएंगे, 45 में, सब में 50 यहाँ घटाते जाएंगे और ऋण और धन चिन्ह को छोड़ देंगे। फिर ऐसा करके जब हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ 43 मिल जाता है। 43 तो यहाँ पे हम मध्यिका परितः माध्य विचलन का सूत्र ये है, डेल्टा एम है, तो ये सिग्मा डी एम अपॉन एन, एन कितना था 9, तो ये आंसर आ जाता है 4.78। और गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आंसर आया है उसको उसके माध्य से मतलब 50 से भाग दे देंगे, तो इसकी मात्रा भी बहुत कम है, विचरण की मात्रा बहुत ही कम है। बहुलक तो देख के ही समझ में आ जाता है, जिस पद की आवृत्ति सबसे ज़्यादा हो तो फिर उसका विचलन ले लेते हैं। विचलन लेके वही बहुलक के सूत्र का प्रयोग हम कर सकते हैं, उसमें कोई ख़ास परेशानी नहीं है। व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में बहुलक निकालना बहुत आसान है, इसलिए सीधे मैं खंडित श्रेणी में आपको माध्य विचलन बताती हूँ। खंडित श्रेणी जिसमें आवृत्ति दी गई है, आप पहले की वीडियो अच्छे से देखिए, उसमें श्रेणियों के बारे में मैंने बताया है। तो ये हो गए अंक 10, 12, 15, 18, 25, 35, 40, आवृत्ति ये हो गई। सबसे पहला काम हमारा रहेगा, आवृत्ति को हम जोड़ लेंगे, तो n बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे हम माध्य और मध्यिका दोनों से निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए सिंपल मेथड, ये हमारा जो ये अंक ही क्या है, x है, तो f और x का गुणा कर लिया, 10 तिया 30, 12 दूनी 24, ऐसा 15 पंचे 75, ये सबको जोड़ लिया। जोड़ने के बाद कितना आ गया, 735। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं। ये माध्य निकाल लिया, फिर n कितना है, 30 से इसको भाग दिया, तो ये कितना आ गया, 24.5। अब हम विचलन लेंगे, ये विचलन ये कैसे निकाला हमने, x माइनस एक्स बार, इसलिए x बार निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ हमने क्या घटाया, किस में घटा रहे हैं, ये वाले पद में 24.5, इस लाइन से 24.5 यहाँ पे आप घटाते जाएंगे तो ये हमको मिलते जाएगा। यहाँ भी हमने ऋण और धन चिन्ह को छोड़ दिया है, लेकिन क्योंकि ये खंडित आवृत्ति है इसलिए यहाँ इसको हम जोड़ के मान ज्ञात नहीं करेंगे, हम इसका इससे गुणा करेंगे। ये एफ डी एक्स, हमको क्या मिल जाएगा, सिग्मा एफ डी एक्स बार, ये मिला। किसका गुणा किया हमने, डी एक्स और एफ का, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ऐसा हमने गुणा करके सबको जोड़ लिया, तो ये मिला 254। ये 254 ये वाले सूत्र में, क्योंकि एक्स बार है, ये माध्य विचलन माध्य परितः, सूत्र थोड़ा सा चेंज हो गया है, डी एक्स बार की जगह एफ डी एक्स बार है। ये 254 30 से भाग दिया, तो इतना जो है इसका मान आ गया। अब अगर गुणांक निकालना है तो माध्य विचलन गुणांक कहेंगे इसको, जो भी माध्य विचलन आया है उसको एक्स बार से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद मान कितना आ गया, 0.346। यहाँ भी विचरण की मात्रा बहुत ही, अपकिरण की मात्रा बहुत ही कम है। अब इसी को अगर हमको मध्यिका से बनाना रहता है, तो यही वाला प्रश्न हम लेते हैं। तो मध्यिका के लिए हमको संचयी आवृत्ति निकालनी रहती है। ये देखिए CF, तो कैसा निकाला हमने, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 2 12 और 8 20, 20 6 26 और 4 30। ये इस तरीके से यहाँ पे जोड़ते गए और इससे हमको क्या मिल गया, ऐप को जोड़ते गए। संचयी आवृत्ति पहले की वीडियो में आप अच्छे से देख सकते हैं कि संचयी आवृत्ति कैसे ज्ञात करते हैं। अब हमको यहाँ से मध्यिका मिली, मध्यिका वो होगी जो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं, m निकालेंगे, m n+1 जो है n+1 के पद का आकार कितना है, तो 30n था, 31 हो गया, 2 से डिवाइड दिया। हम देखेंगे कि 15.5 CF किस में आता है, 20 में आता है, क्योंकि ये तो इससे छोटा है और ये इससे बड़ा है। तो यहाँ पे आप देखते जाएंगे कि मध्यिका क्या हो गई, 25। केवल हमको जब
मध्यिका से निकालना रहता है तो 3 चीज़ें यहाँ से ले रहे हैं, 1 2 और ये तीनों, ये मध्यिका के लिए है। बीच का तो माध्य के लिए मैंने हल किया था, तो ये n+1 हो गया और यहाँ से हमने CF 20 में आया तो मध्यिका क्या होगी, 25 होगी। तो 25 से विचलन ले लेंगे। किसका विचलन लेंगे, जो x है। तो जो हमने 24.5 से घटाया, यहाँ आप किससे घटाएंगे, 10 में 25। यहाँ एक बार बता देती हूँ मैं, 10 में 25 घटाया कितना आया, 15, फिर 12 में 25। तो इस प्रकार घटाते जाएंगे तो हमको DM मिल जाएगा। DM का योग अभी नहीं करना है क्योंकि हमको इसकी फिर से DM का गुणा करना है ये F से, यानी ये जो आवृत्ति है इसका गुणा, मतलब 15 का गुणा हमने किया 3 से। तो यहाँ DM का गुणा हम किससे कर रहे हैं, F यहाँ पे है। ये हो गया। इसको निकाल के फिर हमको क्या मिल जाता है, FDM। DM और F का गुणा किया, सबको जोड़ लिया तो ये हो जाता है 255। और 255 को हम भाग देंगे 30 से, तो हमारा जो है माध्य विचलन 8.5 है। और इसका गुणांक निकालना है। तो याद रखिए, जब भी गुणांक निकालना रहता है तो उसी श्रेणी के माध्य से उसको भाग दे देते हैं। माध्य यहाँ हम तीनों को कह रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कि माध्य, मध्यिका, बहुलक। अगर ये बहुलक वाला प्रश्न रहता है तो वो देख के ही समझ में आता है। जिस पद की आवृत्ति सबसे ज़्यादा रहती है वो बहुलक कहलाता है। वो बहुलक, जैसे यहाँ पे बहुलक क्या है, 25 ही है, क्योंकि आवृत्ति सबसे ज़्यादा क्या है, 8 है। तो विचलन किससे लेंगे, 25 से। इसलिए सेम वही उत्तर आता जो मध्यिका का आया है। अब यहाँ पे हम सतत श्रेणी में देखेंगे कि सतत श्रेणी में कैसे हम माध्य विचलन को हल करते हैं। तो सतत श्रेणी आप देख रहे हैं, सिंपल सतत श्रेणी है, न से अधिक वाली न से कम वाली है। उसके बारे में आप मीन पार्ट 1 में, पार्ट 2 में देख सकते हैं। यहाँ देखिए वर्ग है 0 से 10, आवृत्ति दी गई है, हमको क्या निकालना है, समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, मीड वैल्यू निकालेंगे। देखिए मीड वैल्यू निकालना आप लोग को बताया था, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, मीड वैल्यू निकल गई 5, 15, 25, 35, 90। अब इसका गुणा हम करेंगे आवृत्ति से, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 25, ये हमने गुणा कर लिया। तो ये आ गया सिग्मा FX, ठीक है। सिग्मा FX निकाला, 960, n कितना है 20, तो हमारा समांतर माध्य जो है वो ज्ञात हो गया। ये हो गया समांतर माध्य। अब इस समांतर माध्य जो ज्ञात हुआ है उससे हम dx बार निकालेंगे। जो कैसे निकालते हैं, x में x बार घटा के। यहाँ x क्या है, ये जो हमने mv निकाला है यही x है। तो अब हम 5 में क्या घटा रहे हैं, 48। ये देखिए 5 में 48, फिर 15 में 48, फिर 25 में, और ये खैर उतना ही डिफरेंस आता है। जैसा देखिए 43 है, फिर 33 है, फिर 23 है, फिर ये प्लस वाले भाग में 13 है, फिर 42 है। ये घटाने से ही प्राप्त होगा। सब में हम माध्य को, माध्य कितना है, समांतर माध्य 48, घटा दिया। उसके बाद जो dx बार आया है उसको हम किससे गुणा करेंगे, f से। तो 43 दिया, 129, 33 दूनी 66, 23, ये ऐसा हम गुणा। आप सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सांख्यिकी जब हम बनाते हैं तो एक भी जो अंक है वो इधर से उधर ना हो, मतलब गुणा करने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। बाकी इससे आसान कुछ नहीं है। तो जब भी आप गुणा करते हैं तो एक भी नंबर इधर से उधर हुआ तो आपको पूरा उत्तर गलत आ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जैसे dx है तो कहीं m से गुणा ना हो जाए, dx बकायदा f से ही गुणा होना चाहिए। तो ये हो गया 672। ये हमने माध्य परितः निकाल लिया विचलन FDX/n, ये हो गया। ये dx बार है, ये अंतर होता है। ये 672 आया 20 से, तो हमारा माध्य विचलन कितना आया,
33.6 और माध्य विचलन गुणांक वही सूत्र है। इसको किससे भाग दिया, बहुत ही कम है। अब किरण की माप जो है वो बहुत कम है, मतलब इसका अर्थ ये भी निकालेंगे कि औसत से ज़्यादा दूरी पे बाकी अंक नहीं है। अब देखते हैं कि मध्यिका से माध्य विचलन सतत श्रेणी में कैसे निकालते हैं। तो ये एक प्रश्न है, इसकी आवृत्ति दी हुई है। तो यहाँ ये बात ध्यान में रखनी है कि बाकी जब हम मध्यिका निकालते हैं तो हमको MV निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ हमको MV निकालने की ज़रूरत है। ये है इसका MV, माने मध्य मूल्य 10 का 5, 30 का 15, 50, ऐसा हम मध्य मूल्य निकाल लेंगे। और यहाँ ये देखिए आवृत्ति हो गई, इसको संचयी आवृत्ति में बदलेंगे। मतलब कैसे बदल रहा है, 4 और 6 10 और 8 18 और 18 और 10 28, ऐसा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। इस प्रकार से CF निकाल लिया। अब हम मध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे, जो मध्यिका में लगाते हैं, जिसका सूत्र यहाँ इसमें सतत श्रेणी में 1 नहीं जुड़ता। तो n कितना आया, 50, 2 से भाग दिया, 25। CF किस में आता है, देखिए CF 18 से ज़्यादा है और 28 से कम है, तो इसमें आता है। ये हो गया आपका 28। वर्ग किस में आ रहा है, 30 से 40। वर्ग 30 से 40 है, मतलब L1 बराबर कितना हुआ, 30। L2 बराबर कितना हुआ, 40। इसका F कितना है, F बराबर हो गया 10। C संचयी आवृत्ति से पूर्व की आवृत्ति कितनी है, 18। ये हो गया। और ये 30 मान रखेंगे, इसको पहले हल करेंगे। 25 है M, 18 घटाएंगे 7 आया, इसको हल किया तो 7 आया, तो मध्यिका निकल गई 37। अब इससे माध्य विचलन कैसे लेते हैं, इसको मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि जैसा बाकी में लिया जाता है, जैसे यहाँ क्योंकि हमको मध्यिका चाहिए थी और ये MV हमने निकाला, MV 37 आया, तो विचलन किससे लेंगे, इससे लेंगे। इसलिए जैसे ये जो है DM निकालेंगे हम। DM कैसे निकालेंगे, पहला MV कितना है, 5 है, 5 में हम कितना आया, ये 37, ये घटा दिया। ऐसा करते हुए DM निकालेंगे, जैसे पहले खंडित श्रेणी में निकाला था। मेन अंतर जो है वो मध्यिका के निकालने का है। मध्यिका आप इस तरीके से निकालेंगे और जैसा खंडित श्रेणी में विचलन लिया गया है वैसे ही आप विचलन लेंगे। अब मैं बताती हूँ कि सतत श्रेणी में बहुलक से माध्य विचलन कैसे निकालते हैं, को बहुलक परितः माध्य विचलन कहेंगे। तो यहाँ इसलिए बताने की ज़रूरत है, बाकी तो खंडित श्रेणी जैसा ही बनेगा, कि यहाँ वर्ग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्वाधिक आवृत्ति वाला वर्ग कितना है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट है तो सिंपल बहुलक, नहीं तो फिर समूहीकरण विधि जो मैंने पहले बताई थी आपको, उसका प्रयोग करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाला वर्ग है 30 से 40। तो फॉर्मूला हमारा ये है बहुलक का, L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 ऋण F0 माइनस ये। F1 किसको कहते हैं, बहुलक वर्ग की आवृत्ति को। F0 बहुलक वर्ग से पूर्व की आवृत्ति, F2 उसके बाद की आवृत्ति। सब में मान रख दिया, 16, 10, फिर यह 2F1। तो सबसे पहले इसको गुणा कर लिया, गुणा किया तो कितना आया, यहाँ पे F1 का मान 10 लिखा है, ये 16 है, 16 दूनी 32। और ये वाला जो मान है ये है 10, क्योंकि ये कौन सा है, F0। पहले का मान कितना है, F0, और बाद का मान F2 कितना है, 6।
तो ये 10 और 6 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ 16 में 10 गया 6, तो इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे I मतलब क्या हो गया, L2 और L1 का अंतर। ये पूरा भाग हम ऐसा हल कर लेंगे और जो भी जोड़ने से प्राप्त होगा, ये देखिए ये 32 है, ये 16 है, 16 60 है, इसको गुणा किया और यहाँ पे हमारा जो मान आ गया, मतलब अभी सिर्फ बहुलक निकला है, ये हमारा बहुलक निकल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बहुलक से विचलन लेंगे, मतलब x को z में घटाएंगे। ये x है, इसमें z बहुलक कितना आया है 33.75। ये घटाते जाएंगे, घटा के हमको dz मिल जाता है। dz को f से गुणा करेंगे तो हमको मिल जाता है f dz। इसको जोड़ेंगे, n से भाग देंगे तो ये हमारा माध्य विचलन आ गया 10.50। इसका गुणांक जानने के लिए बहुलक से भाग दे देंगे तो ये आ गया इसका गुणांक, जो इसकी सापेक्ष माप को दर्शाता है। ये है बहुलक से विचलन। धन्यवाद।